मैदे का अल्सर एच पाइलोरिक ये क्यों जो है वो आजकल लोगों में आम है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसकी कौन सी अद्वियात मेडिसन्स रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाएँ जिससे बिल्कुल ठीक हो जाए। लोग बहुत सी अद्वियात खाते हैं मैदे के अल्सर के लिए, लेकिन वो ठीक होने में नहीं आता। देसी अद्वियात, अंग्रेज़ी अद्वियात, एलोपैथिक, लेकिन होम्योपैथिक में बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा जदीद अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप ये इसको 2 माह का ये कोर्स करें तो ये आपका एच पाइलोरिक मैदे का अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो में मज़ीद आगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफस्टाइल और सेहत को क्या करें, बेहतर कर सकें। अच्छा जी, मैदे का अल्सर होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये सबसे ज़्यादा जो इसके चांसेस होते हैं, पानी के ज़रिए ये जरासीम, ये जर्म्स आपके क्या आता है, स्टमक में इंटर होता है और मैदे की जो झिल्ली है ऊपर वाली मस्कुलर, उसके ऊपर ये सोजिश कर देता है, इन्फेक्शन करता है, वहाँ अपनी जगह बनाता है। और आपकी जो टेस्ट करवाते हैं आप एच पाइलोरिक, वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर एच पाइलोरिक का इन्फेक्शन हो चुका है। और सबसे पहले जो मरीज़ की परहेज़ होती है, जो भी एच पाइलोरिक के मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो जो पानी है वो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। यानी पानी को उबालें अच्छी तरह से, 2-3 बॉटल उबाल लें और फिर क्या है उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसकी वजह है जी हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है और झिल्ली के ऊपर ये क्या करता है, आपकी ऊपर वाली जो झिल्ली है वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और वहाँ पे ये अपना रहना शुरू कर देता है, अपनी ग्रोथ शुरू करता है और आपके मैदे की झिल्ली को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, सोजिश करता है। इसको सबसे पहले ठीक करने के लिए मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है, अपना जो पानी है वो उबला हुआ इस्तेमाल किया करेंगे और जब वो नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो उसको आप ठंडा करके पी सकते हैं, उबला हुआ पानी। अब आते हैं होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। कौन सी हम होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करें और जो है एच पाइलोरिक से हम जी बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाए। इसकी अलामात ये होती हैं कि जो भी आपकी रिब्स हैं, पसली हैं, उसके निचली जानिब दोनों तरफ फ्रंट वाली साइड पे, राइट और लेफ़्ट साइड पे दर्द होती है, वोमिटिंग आती है, आपको मैदे में दर्द होता है, फ्रंट साइड पे भी और कई लोगों में बैक साइड, पीछे साइड पे, यानी मैदे के अगले मैदे में दर्द होता है अगली तरफ भी और बैक साइड पे भी सेम पीछे दर्द होता है। उल्टी आती है, वोमिटिंग आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने को जी नहीं चाहता, अगर कोई चीज़ खा लें तो वो गैस ट्रबल आपको जो है चीज़ें। होम्योपैथिक की जो अद्वियात हैं, जो मशहूर अद्वियात हैं जिनसे एच पाइलोरिक बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो है हाइड्रास्टिस क्यू, आर्सेनिक एल्बम, फास्फोरस, नक्सवामिका, कार्सिनोसम। ये अद्वियात हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले जो आप है होम्योपैथिक की दवा कार्सिनोसम 1000 हर हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। 5 कतरे एक ज़ुबान के ऊपर ले लेने हैं एच पाइलोरिक का इलाज शुरू करने से पहले, और हर हफ्ते के बाद, हर 7 दिनों के बाद 8वें दिन आपने कार्सिनोसम के 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे फेंका करने हैं। उसके बाद 2 रेगुलर बल्कि 3 रेगुलर अद्वियात आपने लेनी है, जिसमें है जी हाइड्रास्टिस क्यू। ये मदर टंक्चर में लेनी है, पोटेंसी में भी होती है, लेकिन आपने ये क्यू शक्ल वाली दवा लेनी है हाइड्रास्टिस। आधा गिलास पानी का लेना है, नीम गर्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो ताज़ा पानी। उसमें 10 कतरे हाइड्रास्टिस के आप डालेंगे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। और सैनिक एल्बम 5 कतरे कप पानी में सुबह दोपहर शाम। नक्सवामिका भी आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम, अलग-अलग लेने हैं। जो फास्फोरस दवा है ये आपने हर 5 दिन के बाद एक खुराक लेनी है रोज़ाना रात को, यानी 5 कतरे आप ज़ुबान के ऊपर गिराएंगे फास्फोरस के हर 5 दिन के बाद। इसी तरतीब से अगर आप 2 माह ये होम्योपैथिक का इलाज करें
तो आपका जो एच पाइलोरिक है वो नेगेटिव हो जाएगा।